ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। इस पवित्र महीने में आप सबको मैं लक्ष्मी माता की कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से एक लंगोटधारी संत भी वहां थे। संत ने उसे रोक कर कारण पूछा तो सेठ ने बताया कि उसे व्यापार में बड़ी हानि हो गई है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, चलो मेरे साथ। मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर उनसे जो चाहे मांग लेना। सेठ उनके साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर संत ने लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट कर दिया। वे इतनी सुंदर थीं कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना भूल गया। देखते देखते सेठ की दृष्टि माता के चरणों पर पड़ी। उनके चरण मैल से सने हुए थे। सेठ ने हैरानी से पूछा, हे माँ, आपके चरणों में यह मैल कैसी? लक्ष्मी माता बोली, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते मुझे ही चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं। उनके माथे की मैल मेरे चरणों पर चढ़ जाती है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। अब सेठ धन न मांगने की अपनी भूल पर पछताया और संत के चरणों में गिरकर एक बार फिर से उन्हें बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने लक्ष्मी जी को पुनः बुला दिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरण तो चमक रहे थे, पर माथे पर धूल लगी थी। सेठ पुनः अवाक रह गया और धन मांगना फिर से भूल गया और माँ से पूछने लगा कि हे माता, आपके माथे में मैल कैसे लग गई? लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को ही चाहते हैं और मुझे नहीं चाहते, मैं उन भक्तों के चरणों में अपना माथा रगड़ती हूँ। उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर पुनः अंतर ध्यान हो गई। सेठ रोते हुए संत के चरणों में गिर गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं उन्हें फिर से बुला देता हूँ। सेठ ने रोते रोते कहा, नहीं स्वामी जी, वह बात नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया है। अब मैं धन नहीं चाहता। अब तो मैं अपना बचा हुआ जीवन भगवान के चरण कमल में ही लगाना चाहता हूँ और जीवन भर भजन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार लक्ष्मी माता और श्री हरि विष्णु भगवान की कथा थी। अब मैं आप सबको दूसरी कथा को श्रवण कराने जा रही हूँ। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली, विश्वास नहीं होता है तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर एक घर का दरवाजा खटखटाया और घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर प्रभु से पूछा, कहाँ के हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कह रहे हैं तो सत्संग तो बढ़नी ही है। दूसरे और तीसरे दिन और भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। माता उसके द्वार पर पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी, 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वो सोने का हो गया था।
यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली आईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली भी सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए और खिसक गए। अब सेठ माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचा और पहुंचते ही बोला, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए तभी मैं आऊँ। सेठ जी बोली, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज यानी भगवान जी कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन ही बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को यहाँ ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आईं। कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आएं। पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता, ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वे चली गई। तो प्रिय भक्तगण, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आएंगी, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकती। जहाँ परमात्मा की याद है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को न माया मिलती है और न ही राम। एक बार बोलो श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद करूंगी कि आज की ये शिक्षाप्रद कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।